अनमोल मोती कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहा गया है कि निश्चय बुद्धि, जहाँ पर हमारी बुद्धि का पूरा निश्चय होता है, निश्चय बुद्धि सफलता का आधार है। भगवानोवाच है कि निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती और संशयात्मक बुद्धि विनशंति, यानी सफलता निश्चयात्मक बुद्धि को ही होती है, क्योंकि जहाँ निश्चय है वहाँ सफलता निश्चित है और आत्मा उस सफलता के बारे में निश्चिंत है। उसको चिंता ही नहीं रहती कि मेरी सफलता के अलावा कुछ हो भी सकता है। और यूँ कहा जाता है कि सफलता हुई ही पड़ी है। अगर कोई विद्यार्थी बहुत प्रवीण है, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ता रहा है और उसके हर टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी आते रहे हैं, आगे से आगे वो तरक्की करता रहता है, जब उसका फाइनल एग्ज़ाम आता है तो आप सोचिए उसकी मनोस्थिति क्या होती है। क्या वो फेल होने से डरता है? क्या वो ये समझता है कि मेरी 3rd डिवीज़न या 2nd डिवीज़न आ जाएगी? वो ये सोचता है कि मेरी 1st डिवीज़न में मैं फर्स्ट आऊँगा, ये सोचता है। उसको इतना निश्चय रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो इसका कारण क्या है कि क्योंकि उसकी बुद्धि में निश्चित है कि उसने लगातार मेहनत करके इतनी पढ़ाई को पढ़ा है, अच्छी तरह से उसको धारण किया है, उसकी बुद्धि में वो सारी पढ़ाई समाई हुई है। वर्ष भर की पढ़ाई का फल उसको आज रिजल्ट के तौर पे मिलने वाला है। अगर वो वर्ष कोई विद्यार्थी ऐसे गंवा दे और सोचता रहे कि ठीक है पूरा साल पढ़ा है, अंत के दिनों में जाके मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा, दिन रात पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होता है। सब जानते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। हर चीज़ के पीछे अटेंशन चाहिए, उसके पीछे अभ्यास चाहिए, तब जाके सफलता प्राप्त होती है। और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की दृढ़ निश्चय बुद्धि रखता है तो वो निश्चिंत भी रहता है और उसको निश्चित होता है कि मेरी सफलता तो हुई ही पड़ी है। अब इसके लिए आप देखेंगे इसके पीछे क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को पूरी लगन से, पूरी एकाग्रता से, पूरी अटेंशन से करता है तो उसके अंदर दृढ़ता और एकाग्रता आती है। तो हम देखते हैं दृढ़ता को, अगर आप गौर से देखेंगे, दृढ़ता को ही हम मनोबल भी कहते हैं। अब जिस व्यक्ति ने कोई कार्य को अनेक बार किया हो और वो पक्का उसको है कि मैं करता ही रहता हूँ, उसके अंदर उस कार्य को वो खेल समझता है। उसके अंदर ऐसा मनोबल होता है कि ये कार्य तो मैं आसानी से करता हूँ। आप एक अनुभवी कार ड्राइवर को देख लें। एक अनुभवी कार ड्राइवर वर्षों तक कार ड्राइव करता रहता है। अब वो भीड़ भाड़ के अंदर कार चला रहा है, अपने पैसेंजर से बातें भी कर रहा है और उसको कोई इस प्रकार का किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं है कि मैं किसी कार से टक्कर मार दूंगा या कोई कार मेरे से टक्कर मार देगी, क्योंकि उसको इतना अभ्यास हो चुका है, वो इसको खेल समझता है। तो उसकी एकाग्रता भी बनी रहती है और उसकी दृढ़ता भी बनी रहती है और वो अनेक प्रकार के भीड़ से, ट्रैफिक आदि से रोज़ बार बार निकलता रहता है, क्योंकि उसको निश्चय है कि मैं एक बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। हम जानते हैं कि जो बहुत अच्छे ड्राइवर होते हैं, बड़े बड़े पोजीशन वाले लोग उनको रखते हैं और वो बड़े फ़ख्र से कहता है मैं प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूँ, मैं आर्मी के कमांडर इन चीफ का ड्राइवर हूँ, मैं राष्ट्रपति का ड्राइवर हूँ। ड्राइवर तो लाखों होंगे, परंतु उसको वो कॉन्फिडेंस जो रहता है, अर्थात उसका निश्चय उसकी सफलता को निश्चिंत करता है और उसकी कार में बैठने वाला भी
उसी तरह से निश्चिंत हो जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा दृढ़ता और एकाग्रता है, ये कहाँ पैदा होती है? ये हमारे संकल्प में रहती है। और संकल्प की दृढ़ता और एकाग्रता को आप कई प्रकार से अपने जीवन में देख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको निमंत्रण देता है कि मेरे इस कार्यक्रम में आपको आना है, और आपका वो घनिष्ठ मित्र है, और आप कहते हैं हाँ। जब वो कहता है मेरे कार्यक्रम में आप आइए, तो आप क्या कहेंगे? मैं ज़रूर आऊँगा। आपके कार्यक्रम में नहीं आऊँगा तो कहाँ आऊँगा? और अगर आपने उसके कार्यक्रम में नहीं जाना हो, तो आपके संकल्प के अंदर है कि मुझे नहीं जाना है, तो जब वो निमंत्रण देता है तो आप क्या कहते हैं? भाई मैं कोशिश करूँगा आने की। वो कहता है कि नहीं, आपको आना है। फिर आप कहते हैं भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब इस बात में फ़र्क आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार से जो श्रेष्ठता होती है वो आती है। और ये कैसे व्यक्ति इस प्रकार से निश्चय बुद्धि को प्राप्त होता है, उसके पीछे सेवा होती है। जैसे हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, हमारे को परमात्मा ने कोई ना कोई विशेषता प्रसाद के रूप में दी है, और हम अपनी उस विशेषता को अपनी ना समझ करके प्रभु प्रसाद समझ करके जनता की सेवा में, समाज की सेवा में लगाते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं? ये समाज में चरित्र निर्माण का कार्य करते हैं, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। इस प्रकार की हम सेवा करते हैं। अब उस सेवा से क्या होता है कि भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करने से हम एक तो प्रभु पसंद बनते हैं, क्योंकि परमात्मा को भी आज की दुनिया में ऐसे मनुष्य आत्माओं की ज़रूरत है जो दुनिया के अंदर आसुरित संस्कारों को ख़त्म करके ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार धारण कराएं। जो ईश्वरीय संस्कार हैं वो धारण कराएं। इसलिए वो प्रभु पसंद तो हो ही जाते हैं, क्योंकि परमात्मा जो चाहते हैं, वो परमात्मा तो निराकार हैं, वो आत्माएं करते हैं। और उसके बाद जिनकी वो सेवा करते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग अनेक प्रकार की विधियां करते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए संसारिक रीतियां अपनाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते। और जब उनको ईश्वरीय विधि बताई जाती है, आत्मिक शक्ति बताई जाती है, तो वो भी आशीर्वाद देते हैं। उनके यानी लोक पसंद भी वो बन जाते हैं जिनकी वो सेवा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोक पसंद और प्रभु पसंद बनना है। अब लोक पसंद और प्रभु पसंद बनने से क्या होता है? तो अगर आप देखेंगे राजनीतिक तौर पर, अगर इसको एक उदाहरण लिया जाए, तो भारत के जो केंद्रीय सरकार है उसके अंदर 2 सभाएं होती हैं। एक का नाम होता है लोकसभा। लोकसभा में सारे भारत से मनुष्यों के मतदान के अनुसार कि लोग इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, इलेक्ट करते हैं, लोग आते हैं, लोकसभा के मेंबर बनते हैं। क्योंकि हर एक के पीछे लाखों का मतदान होता है कि इसको ये मेंबर बनाया जाए। इसी प्रकार के राज्यसभा में इस प्रकार का इलेक्शन नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में भी एक विधि से एक प्रकार का सिलेक्शन होकर के अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो हमारे देश की जो 2 मुख्य राजनीतिक राजसत्ता की सभाएं हैं, उनका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ आध्यात्मिक जगत में भगवान कहते हैं कि केवल इसमें आप एक शब्द और जोड़ लें, लोक पसंद सभा। वो भी लोक पसंद सभा होती है, अर्थात मतदान के द्वारा आते हैं। यहाँ पर आप सेवा करते हैं, आध्यात्मिक रास्ता दिखाते हैं, सच्ची आध्यात्मिक सेवा करते हैं। इसलिए जो आत्माएं आपको सेवा आपकी प्राप्त करती हैं, उनके दिल से निकलता है इन्होंने मुझे ईश्वर का मार्ग दिखाया। इस प्रकार से वो लोक पसंद बन जाते हैं। तो लोक पसंद संगठन कहेंगे। अब जैसे वहाँ राज्यसभा कहते हैं, तो भगवान कहते हैं राजयोगी सभा,
कि सबसे अच्छा असली राज्यसभा वो है जहाँ पर कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर राज्य कर सके। पहले तो हम अपनी इंद्रियों पर राज्य करें, जिसको कहा जाता है सो राज्य अधिकारी, कि आत्मा अपनी जो उसको इंद्रियां मिली हुई हैं, एक स्थूल इंद्रियां है, शारीरिक इंद्रियां हैं, एक मन और बुद्धि है जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं जिनके द्वारा आत्मा काम करती है। तो अगर अपनी शक्ति से करेगी तो उसकी शक्ति लिमिटेड होगी। हर आत्मा की अपनी अपनी सीमित शक्ति होती है। जैसे बिजली के बल्ब होते हैं, कोई 100 वाट का होता है, कोई 1000 वाट का होता है, लेकिन जब राज योगी सभा कह देते हैं तो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, योग लग जाता है, अर्थात पावर हाउस से शक्ति लेकर हम कार्य करते हैं। उसका भाव अर्थ ये होता है कि आत्मा अपनी शक्ति से नहीं, वो माध्यम बनती है, उसकी अपनी शक्ति भी सही दिशा में यूज़ होती है, लेकिन परमात्मा शक्ति से वो कार्य करती है। तो आप सोच सकते हैं कि लोक पसंद संगठन और राजयोगी संगठन ये एक आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा ने बनाया है कि प्रजा की सेवा कहो, समाज की सेवा कहो, आध्यात्मिक निस्वार्थ सेवा, जो मुख्य सेवा है दुनिया को, आत्माओं को निर्विकारी बनाना, क्योंकि विकारों के कारण ही आत्माएं पतित बनती हैं और पतित होने के कारण ही कोई भी कर्म वो करती हैं तो उसके अंदर विकार आ जाता है, जिस कारण अच्छा कर्म भी विकर्म बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसीलिए कहलाते हैं। प्रजापिता शब्द ब्रह्मा के साथ इसीलिए लगा हुआ है और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के इसलिए है कि उनका काम ही है अन्य आत्माओं की, अपनी आत्मा भाइयों की सेवा करके उनके अंदर दिव्य संस्कारों का पुनः से सृजन करना। आप देखेंगे परमात्मा को प्रजापिता नहीं कहा गया, कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा ही ब्रह्मा के द्वारा गाइड करता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं करवाता हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं, ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं करवाता हूँ क्योंकि मैं इस सृष्टि चक्कर के अंदर नहीं आता। मैं इस सृष्टि नाटक का बीज रूप हूँ। बीज में सारी शक्ति रहती है, लेकिन बीज अपनी शक्ति जड़ को प्रदान करता है, जड़ तना को प्रदान करती है, बीज उसके बाद डिसअपियर हो जाता है, उसका पार्ट ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो प्रजापिता शब्द है, अब ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा, फिर उसके द्वारा बनाए हुए ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे बन गए, तो कहा जाता है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण थे, ऐसे कहा जाता है। शास्त्रों में कथा भी आती है कि भागीरथ शंख बजाता हुआ शिव से गंगा को लाया था। ये एक कहावत है, एक एग्जाम्पल है। अर्थात परमात्मा शिव ने जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पतित पावन करने वाले हैं, उन्होंने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दे करके जिनको रचा, उनको ज्ञान दिया, उसको कहा जाता है ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। और ये ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ वास्तव में ओरिजिनली प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, लेकिन बाद में आकर के, अब देखेंगे कलयुग में आकर के तो शरीर के द्वारा जन्म लेने वाले ब्राह्मण जाति में आ गए, वही ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हैं। उन्हीं को मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों की देखभाल करने का अधिकार होता है, लेकिन वो उस प्रकार के पावन आत्म दृष्टि रखने वाले, समाज की श्रेष्ठ सेवा करने वाले नहीं रहते, देवताओं के पुजारी ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में तो ब्राह्मण पूज्य ब्राह्मण, ब्राह्मण का मर्तबा देवताओं से भी ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही ब्राह्मण जन्म में देवता बनने के योग्य बनते हैं, भगवान बनाते हैं। इसलिए भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में
ब्रह्मा जी ने ज्ञान यज्ञ रचा, जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए। अब वैसे भी आप देखेंगे कि प्रथा है कि जब भी हम नमः करते हैं, नमन करते हैं देवताओं को, तो उससे पहले ब्राह्मणों को नमन करते हैं। हम कहते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः। पहले ब्राह्मण को नमन करते हैं, फिर देवी देवाओं को करते हैं, क्योंकि देवता पिछले जन्म में पहले ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान, योग, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ धारण करते हैं, और जैसे हमने पहले बताया अन्य आत्माओं की आध्यात्मिक सेवा करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि ये सब जो है परमपिता परमात्मा कराते हैं। शुरू हमने किया था निश्चयात्मक बुद्धि से, तो निश्चयात्मक बुद्धि की भी हमें और गहराई चाहिए कि निश्चय किस में। तो प्राय लोग ये समझते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परमात्मा में निश्चय रखो, पूरा परमात्मा में विश्वास रखो, तो आप निश्चयात्मक बुद्धि बन जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि केवल मेरे में निश्चय रखना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि परमात्मा में तो हमने निश्चय रख लिया, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं जो दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियाँ, दिव्य गुण आत्माओं को प्रदान करता हूँ, तो उसको लेने वाली आत्मा को स्वयं में भी निश्चय चाहिए कि मुझे परमात्मा क्या से क्या बना देते हैं। क्योंकि बहुत जन्मों से तो हमारी इस प्रकार की आत्माएं अपने आप को पतित पुजारी कहती हैं। मंदिरों में जाकर के देवी देवताओं आके आगे ही भगत जन क्या कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसा परमो धर्म हो, आपकी जय हो जय हो जय हो। फिर अपने लिए क्या कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, मुझे इनसे छुड़ाओ। अब ऐसी आत्माओं को भगवान जब अडॉप्ट करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, यानी परमात्मा अपना बनाते हैं, तो फिर उनको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हम वो पतित पुजारी नहीं हैं, हम पूज्य से पुजारी बने थे, अब भगवान हमको पुनः पूज्य बना रहे हैं। अर्थात हमारे अंदर अपने ऊपर भी निश्चय आना चाहिए। जैसे किसी फौजी को कोई बहुत बड़ा बढ़िया हथियार दे दे जिससे वो अच्छी प्रकार से ताकतवर बन जाए, लेकिन फौजी अपने आप को कमज़ोर समझे तो उस हथियार को इस्तेमाल ही ना करे और सामने दुश्मन आ जाए तो उसके हाथ कांपने लगे, तो हथियार किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं कि टीचर अगर का लायक है, सुप्रीम है, परमात्मा सर्वशक्तिवान सतगुरु है, तो उसके स्टूडेंट को भी अपने ऊपर निश्चय होना चाहिए कि हम निश्चय के बगैर आत्मा अपने आप को संपन्न और संपूर्ण नहीं बना सकती। तो जब पहले तो निश्चय होगा, फिर धीरे धीरे भगवान के गुण और शक्तियाँ वो धारण करने के काबिल बनेगी। इसलिए कहा समझना है कि मैं परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त शक्तियों और गुणों का धारण किया हुआ उस सोमान में रह कर के अगर हम कर्म करेंगे तो हमारा हर कर्म निश्चय बुद्धि और सफलता स्वरूप होगा। जैसे मान लीजिए किसी गरीब के बच्चे को कोई बहुत बड़ा सेठ अडॉप्ट कर लेता, उसके संतान नहीं है। अब गरीब के बच्चे को तो और प्रकार की आदतें हैं, वो हर बात में अपने आप को नीच ही समझता है, कमज़ोरी समझता है। लेकिन जब वो अडॉप्ट हो जाता है और उसके अंदर वो शक्तियाँ सारी, वो जिसने अडॉप्ट किया उसकी सारी संपत्ति समृद्धि उसके पास आती है, तो उसके अंदर फिर भी सम्मान पैदा होता है, मैं वो नहीं हूँ, अब मैं ये हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने आप के अंदर भी हमको निश्चय होना आवश्यक है, और उस निश्चय के लिए एक शब्द हम याद रखें, मेरा बाबा, कि मैं अकेला, क्योंकि जब उसको याद रखेंगे तो उसके द्वारा दी हुई सब उपलब्धियां हमें याद रहेंगी। और फिर अगर किसी समय विस्मृति भी आ जाए तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है कि मेरा, तो हम फौरन परमात्मा की स्मृति में आएंगे,
तो हमारी वो शक्तियाँ परमात्मा के द्वारा पुनः दी हुई महसूस होंगी। हम आप परमात्मा को अपने साथ समझेंगे, हमारा भगवान साथी है। एक और निश्चय की आवश्यकता होती है जिसको कहा जाता है सृष्टि नाटक कैसे चलता है, उसकी हर बात को सही मान के निश्चय पे चलना। क्योंकि हर नाटक के अंदर जो आप देखेंगे दो चीज़ें होती हैं, सफलता भी होती है और नाटक के बीच में समस्या भी आती है। अब सफलता को तो व्यक्ति समझ लेता है, लेकिन अब समस्या जो है उसको व्यक्ति अगर समस्या में फंस जाए तो भी वो निश्चयात्मक बुद्धि होकर विजयी नहीं बन सकता। तो भगवान कहते हैं पहली बात तो ये समझो कि समस्या आपको आती क्यों है। नहीं तो हम सोचते हैं हम तो भगवान के बन गए, हमें तो समस्या आनी ही नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं आप आत्माएं मेरे द्वारा दैवी गुण धारण करके चैलेंज करते हो। इस दुनिया की माया की यानी कोई भी खराब चीज़ है वो हमारे सामने आए, हम उस पर विजय पाएंगे। तो उस चैलेंज को स्वीकार करके आपको चैंपियन बनाने के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ जैसे कहेंगे समस्या के रूप में आती हैं, ताकि हम शक्तिशाली बने और उस पर विजय पाएं। तो भगवान कहते हैं उस समय आपको समस्या को ना देखकर समाधान स्वरूप बनना है कि मेरे आगे कोई समस्या है ही नहीं, ये तो समस्या हल हुई ही पड़ी है। तो जब हम समाधान स्वरूप बनेंगे तो वो चैलेंज पूरा हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। और समाधान स्वरूप बनने के लिए भगवान ने हमको शक्ति दी है जिसको हम कहते हैं नथिंग न्यू, कि ये समस्या जो आई है ये कोई नई बात नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये तो अनेक बार इस नाटक में इसी समय पर आई है और मैंने इसको पार किया है, तभी पार करके मैं दोबारा आज खड़ा हूँ। तो जब हम ये याद रखेंगे कि ये चैलेंज को मीट करने के लिए मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए आई है और मैंने इस समस्या का समाधान अनेक बार किया है, तो आप समाधान स्वरूप बन जाएंगे। और एक और चौथी बात भगवान कहते हैं अंतिम है, वो है एक तो परमात्मा में निश्चय हो गया, अपने में निश्चय हो गया, सृष्टि नाटक के उतार चढ़ाव में भी निश्चय हो गया, निश्चिंत हो गए। चौथी बात है परिवार में निश्चय। भगवान ने कहते हैं कि मैंने ये जो अलौकिक दिव्य ब्राह्मण परिवार, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का वैश्विक परिवार रचा है इस समय, ये सारे सृष्टि नाटक में सबसे बड़ा परिवार है। क्योंकि ये कोई शारीरिक परिवार नहीं है, ये एक अलौकिक परिवार है, परमात्मा के मुख वंशावली है और सबसे बड़ा भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा रचा हुआ है। अब इस रचे हुए परिवार के अंदर भगवान कहते हैं कि अगर हम इस बात को भूल जाएं कि ये इस परिवार के साथ हमें अगले 21 जन्मों के लिए हमें सतयुग और त्रेता में साथ रहना है भिन्न भिन्न रूप में, तो ये परिवार हमारा ही परिवार है और इसमें हम कोई चीज़ देखते हैं हम उससे डिस्टर्ब ना हो, इसके साथ तो मेरा निभाना बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं पहली बात ये समझनी है कि ये वैरायटी परिवार है। इतने बड़े परिवार में हर एक के भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार अनेक जन्मों से बने हुए हैं। भगवान उनको ही अडॉप्ट करता है, सबके भिन्न भिन्न संस्कारों को मिला करके उनके दैवी संस्कार उनके आसुरी संस्कारों को बदलता है। तो भगवान कहते हैं हर एक के संस्कारों की वैरायटी को समझकर और उस वैरायटी के अंदर मुझे किस प्रकार से चलना है, एडजस्ट करके मोल्ड करके इसको समझकर अगर हम परिवार में व्यवहार करेंगे, सबको संतुष्ट रखेंगे और अपने आप को समझेंगे कि मैंने इनके साथ निभाना है, तो ईश्वरीय शक्ति के साथ और एक आध्यात्मिक प्रेम के द्वारा और भविष्य के अपने संबंध को देखते हुए हम इस परिवार के साथ भी अच्छी तरह से चले। इसमें भी हमें निश्चय होना चाहिए ये परिवार ईश्वर का सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें अगर उतार चढ़ाव है तो हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहा है। इस प्रकार की
जब हम 4 प्रकार का निश्चय रखेंगे, जैसे किसी बिल्डिंग के फाउंडेशन के 4 पिलर होते हैं, चारों के चारों मजबूत और बराबर चाहिए, तो भगवान कहते हैं तो निश्चय ही निश्चय बुद्धि हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में विजयंती होंगे। ना केवल विजयंती होंगे बल्कि उनकी विजय निश्चित होगी और वो विजय के बारे में सदा निश्चिंत रहेंगे। इस प्रकार हमको हमेशा चारों पिलर्स को मजबूत करते हुए अपने साथ रखते हुए चलना है। तो भगवान कहते हैं आप बेफिक्र बादशाह की तरह अपनी मंजिल की ओर बिना किसी बोझ के, बिना किसी चिंता के हल्के रहकर चलते रहेंगे। ओम शांति।